नमस्कार सभी बच्चों को। शुरुआत करते हैं सेशन 2026-27 की नई एनर्जी के साथ। नए सेशन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने आज से ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेली आपको एक एक एक्सरसाइज की, जैसे भी 2 क्वेश्चन हुए, 4 क्वेश्चन हुए, ये प्रयास करेंगे कि डेली आपको वीडियो मिलती रहे। आप भरपूर इसका सहयोग करना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। और मैं फिर पहले भी वीडियो बना चुका हूं इस बारे में कि जो पुराने स्टूडेंट हैं इस चैनल के माध्यम से फायदा ले चुके हैं, वो सारे स्टूडेंट्स ऐसे करें कि जो भी आपके रिलेटिव है, जो भी आपके जानकार है, उनको ये चैनल शेयर जरूर करिए ताकि उन बच्चों को भी इस चीज का फायदा मिल सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो पहला सवाल है वो ये कहता है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे इसका पहला प्रश्न है 140। 140 के हमने क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करके उसको गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनके फैक्टर नहीं हो सकते, उन संख्याओं को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जा सकता है। जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11, ये सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या मतलब इनको इन्हीं संख्या के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता और इसके फैक्टर भी नहीं होते, गुणनखंड भी नहीं हो सकते। जैसे आप 2 के गुणनखंड करना चाहो तो 2 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 × 1। 3 के गुणनखंड करना चाहो तो 3 के क्या आएंगे, 3 × 1। 5 के गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 5 × 1। मतलब अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको उसी संख्या के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। एक तो ये होगी सिंपल भाषा में। दूसरा हम इसको अगर कहें कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब एक तो समय वही संख्या होती है और उसके साथ क्या आता है, 1 आता है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब अपने क्या करने हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड आपने करने हैं तो भाग भी किसका देंगे, अपने अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। जैसे जो पहली संख्या आई 140, हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इनको भाग भी किसका जाएगा, अभाज्य संख्याओं का ही भाग जाएगा। तो अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, क्योंकि 140 को 2 का भाग जा रहा है, कितना आ जाएगा, 70। 70 को हमने 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 35। 35 को हमने 5 का भाग दिया, कितना आ गया, 7। 7 को मैंने 7 का ही भाग दिया, कितना आ गया, 1। अब आप देखो कि 2, 2, 5, 7 ये सारी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये ध्यान रखना आपने। जब भी इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप व्यक्त करोगे तो भाग भी किसका देना है, अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। ठीक है, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो 2 कितनी बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, तो 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। और 7 भी कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड कर लिए 140 के और उसको किस में व्यक्त कर दिया, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला प्रश्न। अब इसका जो दूसरा टाइप है, देखो आप सेकंड को इसी क्वेश्चन का 156 संख्या क्या है, 156। सेम उसी तरीके से 156 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके उसको किस रूप में व्यक्त करेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 को किसका भाग जा रहा है, 2 का। 2 का भाग दिए तो कितना आ गया, 78 आ गया।
कितना आ गया 78। 78 को हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 39 आएगा। अब देखो 39 2 से विभाजित नहीं हो रहा, तो 39 2 से विभाजित नहीं हो रहा, तो 2 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी है 3 है, तो हम 3 का भाग दे के देखेंगे तो कितना आ रहा है 13 आ रहा है, और 13 समय एक अभाज्य संख्या है, तो 13 को किसका भाग जाएगा 13 का ही भाग जाएगा। तो 156 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या क्या आ गए 2 × 2 × 3 × 13। अब देखो 2 कितनी बार आ गया 2 बार, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा भी सवाल आएगा हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करके उसको हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम इनके आसानी से हल निकाल सकते हैं। अब देखो जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है दूसरा जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि निम्न संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम देखो, एचसीएफ और एलसीएम आपने ज्ञात करने हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एचसीएफ भी कह सकता है वो मैसेप भी कह सकता है, वो महत्तम समापवर्तक भी कह सकता है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और एलसीएम को लैसेप भी बोल सकते हैं, और अगर इसको आप फुल फॉर्म में हिंदी में लिखें तो क्या आएगा लघुत्तम समापवर्तक। तो किसी भी तरीके से वो पूछे तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब उसने क्या कहा कि इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने, उसके बाद आपने सत्यता की जांच भी करनी है, वेरीफाई भी करना है, और उसका फॉर्मूला उसने दे दिया। कौन सा फॉर्मूला दे दिया कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होता है किसके एचसीएफ इनटू एलसीएम के। तो हम इसको सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके उसके बाद में वेरीफाई करेंगे। जैसे इसका जो पहला सवाल है 26 व 91, जो पहला सवाल है वो क्या है 26 व 91। तो हमने 26 और 91 के गुणनखंड करके इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो देखो 26 के मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा, इसी से ही अपने एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 26 के यहां पे फैक्टर करोगे तो 2 का भाग जा रहा है, कितना आ गया 13। 13 को किसका भाग जा रहा है 13 का ही कितना आ गया 1। ठीक है, तो 91 को देखो 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, तो 5 के बाद में कौन सी संख्या है 7 है, 7 का भाग जा रहा है 13 7 91। ठीक है, अब 13 को किसका भाग जा रहा है 13 का ही भाग जा रहा है, 13 एकम 13। तो 26 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए, क्या आ गया 2 × 13, और 91 के अभाज्य गुणनखंड आए किए तो क्या आ गया 7 × 13। अब इन गुणनखंडों से हमने क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ आपको पता है कॉमन फैक्टर होता है जो सभी में कॉमन आए। अब सभी में दोनों में कॉमन कितनी वैल्यू आ रही है 13, दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 13, तो 13 क्या हो गया एचसीएफ। समझ गए, 13 क्या आ गया एचसीएफ। अब क्या ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है आपने, तो एलसीएम के लिए क्या आएगा, देखो 13 तो है ही, 13 क्या आ गया कॉमन, 13 तो आना ही आना है, और उसके बाद में क्या बच गया 2 और 7, ये दोनों भी आएंगे। तो एलसीएम क्या आ गया 13 तो लिखने ही लिखने क्योंकि ये तो कॉमन है, उसके बाद में क्या बच गया 2 और 7 बच गए, तो ये दोनों भी लिख देंगे। अब इनका गुणा कर देंगे, 13 का 7 से गुणा किया कितना आ गया 91, 91 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 182, तो एलसीएम कितना आ गया 182 और एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, दोबारा फिर देखिए, हमने 26 व 91 के क्या कर लिए अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 26 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गया 2 × 13, 91 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गया 7 × 13। अब दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 क्या होगा इसका एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई।
अब देखो एलसीएम आपने जब ज्ञात करना है तो एचसीएफ कॉमन आ गया, तो जो कॉमन आ रहा है वो तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद में बच क्या गया, 2 और 7 बच गया, तो 2 और 7 भी छोड़ेंगे नहीं, वो भी लिखेंगे। तो इन सब का गुणा किया तो कितना आ गया, 182 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की आप जांच करोगे तो उसने फॉर्मूला दे रखा है, गिवन है वो वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है, किसके बराबर है, एचसीएफ इंटू एलसीएम की। ये दे रखा है सूत्र, ये दे रखा है, और याद भी रखना है कि सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 26 व 91, दोनों का क्या करना है, गुणनफल। 26 व 91 का क्या कर दिया, गुणनफल, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 13, बिल्कुल, और एलसीएम की वैल्यू कितनी आई है, 182। अब इन दोनों का आप गुणनफल करोगे तो वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल आप करोगे, 13 का इससे गुणा किया 13 दूना 26, 2 हासिल बच गए। 13 का 8 से गुणा किया 13 8 104 और 2 106, 2366, और इसका भी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2366। अगर ये दोनों गुणनफल आपके बराबर आ रहे हैं तो आपका सवाल सही है, अदरवाइज आपका सवाल गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, पहले आपने क्या निकालना है, इसका एचसीएफ, फिर क्या निकालना है, इसका एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद फिर आपने सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने का सूत्र क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो वो हमने फॉर्मूला यूज किया, दो संख्या कौन कौन सी है, 26 और 91, दोनों का गुणनफल, और एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई, 13, और एलसीएम की वैल्यू कितनी आई, 182। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 2366। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो भी कितना आ गया, 2366 आ गया। तो इसका मतलब हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम इस मेथड से इसको बिल्कुल आसानी से इस सवाल को, ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। ऐसा सवाल जरूर आता है एक परीक्षा में, तो ये इस बात को ध्यान में रखकर और इस क्वेश्चन को अपने सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अपने करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड टाइप। ठीक है, एक्सरसाइज का अब अपने सेकंड क्वेश्चन का पार्ट करेंगे, थर्ड, जिसमें दो संख्याएं कौन कौन सी, 336 और 54। दो संख्याएं कौन कौन सी, 336 व 54। इन दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करके हल निकालकर फिर हम क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो सेम उसी मेथड से, उसी तरीके से हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 54 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 236 को किसका भाग जा रहा है, 2 का आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 168। ठीक है, 168 को हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 84 आ जाएगा। 84 को 2 का भाग दिया कितना आ गया, 42। 42 को 2 का भाग दिया कितना आ गया, 21। 21 को 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 7, और 7 को किसका भाग जाएगा, 7 का ही भाग जाएगा, तो कितना आ गया, 1 आ गया। 54 को हमने 2 का भाग दिया कितना आ गया, 27। अब 27 को किसका भाग जा रहा है, 3 का, तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 को किसका भाग जाएगा, 3 का, तो आंसर कितना आएगा, 3, और 3 एकम 3। तो इस तरीके से हमने इन दोनों संख्याओं के क्या निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड। ये तो आते ही है सभी बच्चों को, 10th क्लास के अगर स्टूडेंट है आप है तो ये अभाज्य गुणनखंड तो करने आते ही होंगे। ठीक है, तो 336 के मैंने फैक्टर किए, वो क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इन दोनों संख्याओं में देखो कॉमन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 भी कॉमन आ रहा है। ध्यान दीजिए, 2 भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 3। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई,
2 इंटू 3 और 2 का 3 से गुना करोगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। HCF की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। देखो दोनों में कॉमन कितना आ गया, एक तो 2 आ रहा है कॉमन, और क्या कॉमन आ रहा है, 3। तो दोनों का गुना करेंगे, 2 का 3 से गुना कर दिया, कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप एलसीएम ज्ञात करोगे तो एलसीएम में आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि जो कॉमन आ चुका है वो तो लिखना ही लिखना है। 2 इंटू 3 तो आ ही गई। अब उसके बाद में बचा क्या, देखो 2 कितनी बार आ गया, 3 बार। 2 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। फिर क्या रह गया, 3 2 बार आ गया, 3 इंटू 3 और 7 1 बार आ गया। ठीक है, 3 कितनी बार आ गया, 2 बार, 2 कितनी बार आ गया, 3 बार, और 7 कितनी बार आ गया, 1 बार। कोई भी संख्या छोड़नी नहीं है, वो अपने सारी लिख ली। अब इन सभी का आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3024 आएगा। गुणा कितना आएगा, 3024। देखो 7 का 3 से गुणा करते हैं 21, 21 का 3 से गुणा करते हैं 63, 63 का 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 126, 126 का 2 से गुणा करते हैं 252, 252 का 2 से गुणा करते हैं कितना आ जाता है, 504, उसका फिर 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3024 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, 3024, और एचसीएफ कितना आ गया, 6। अब आपने इसको वेरीफाई करना है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करनी है तो वो ही सूत्र है, कौन सा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 336 इंटू 54, और एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई है, 6, इंटू एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 3024। इन दोनों का आप गुणा करोगे, ये आसान है, इसका मैंने गुणा कर दिया, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 18,144, और इन दोनों का गुणा करोगे तो भी कितना आएगा, 18,144 आएगा। तो इसको भी आप आसानी से हल कर सकते हो। दोबारा फिर देख लीजिए कि दो संख्या 336 व 54, इन दोनों संख्याओं के हमने क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, और अभाज्य गुणनखंड करके 336 के फैक्टर मैंने नोट कर लिए और 54 के भी नोट कर लिए। इन दोनों में कॉमन कितना आ गया, 2 आ गया कॉमन, और 3 कॉमन आ गया, तो दोनों को गुणा कर दिया, 2 का 3 से गुणा किया, कितना आ गया, 6। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 3 तो है ही, वो तो लिखना है। उसके बाद में बचा क्या, 3 बार 2 बच गया, 2 बार 3 बच गया, और 1 7 आ गया। सभी को मैंने लिख दिया और सभी के साथ गुणा किया तो कितना आ गया, 3024 आ गया। ठीक है, और सत्यता की जांच करनी है तो फॉर्मूला यूज करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आपको पता है इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपने इसके अलावा भी समझना हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता दिया करो कि सर ये वाले क्वेश्चन ये आप बता दीजिए इसी एक्सरसाइज के रिलेटिव, तो मैं वो भी आपको करवा दिया करूंगा। अब आज ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया, जो रह गया वो खुद आपने करना है, और इसके बाद कल अपने करेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको अच्छे तरीके से मेथड समझ में आया, तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दूसरे दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि सभी बच्चों को इसका आसानी से फायदा मिल सके। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।